एजेक्स भोपक आईपीओ का लास्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हमें एजेक्स भोपक आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट प्रॉफिट में। एजेक्स भोपक टर्मिनल के आईपीओ की कल लास्ट डे है, तो क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? पूरी स्ट्रेटेजी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे व्हाट्सएप चैनल एंड इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पे हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखिए, एजेक्स भोपक टर्मिनल एक ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी का बिजनेस जो है वो लिक्विड और गैस टर्मिनल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जैसे कि बल्क स्टोरेज हो गया, लॉजिस्टिक्स एंड केमिकल का हैंडलिंग हो गया। इंडिया में कई बड़े पोर्ट्स पर इनके टर्मिनल शामिल है, जैसे कि मुंबई, कैंडला, कोची, इटीसी, ये सारी जगहों पर इनके बड़े टर्मिनल शामिल है। अब थोड़ी सी आईपीओ डिटेल जान लेते हैं। तो ये आईपीओ 26 मई से लेकर 28 मई तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। प्राइस बैंड इसके 223 रुपए से लेकर 235 रुपए पर शेयर रखे गए हैं। 63 शेयर्स के लॉट साइज है। टोटल इशू साइज 2800 करोड़ का है, जो कि पूरे के पूरे फ्रेश इशू रखा गया है। इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है 29 मई को और इसकी लिस्टिंग डेट है 2 जून को। ये तो हो गई आईपीओ डिटेल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में कि टोटल 2 दिन में ये कितने गुना टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ओवरऑल देखी जाए तो ज्यादा डिमांड हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, टोटल 2 दिन के अंदर 0.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है एंड इसकी 501 करोड़ एप्लीकेशन लगाए गए, वो भी टोटल 2 दिन के अंदर। QIB, HNI एंड रिटेल कैटेगरी तीनों के तीनों पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। यहाँ पे अभी कोई भी कैटेगरी फुली सब्सक्राइब होते हुए नजर नहीं आया है। कल इसके थर्ड डे है 28 मई को। देखते हैं कि क्या इसमें फुली सब्सक्राइब होते हुए तीनों कैटेगरी नजर आते हैं या फिर QIB आएंगे या फिर रिटेल कैटेगरी आएंगे। तो दोस्तों, आप में से किन किन लोगों ने एजेक्स भोपक टर्मिनल आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर करने का सोच रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पर्सनली मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने का डिसीजन बनाया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ में हमें तो लास्ट डे स्ट्रेटेजी जाननी है, तो अब इसके स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम जान लें। तो देखिए, इंडिया में गैस एंड केमिकल टर्मिनल्स की डिमांड तो बढ़ रही है। भोपक की इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और एजेक्स की लोकल पकड़ है, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। लंबे समय में ग्रोथ की संभावना है, खासकर ग्रीन एनर्जी एंड LNG सेक्टर के अंदर। अब रिस्क क्या है वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, रेगुलेटरी एंड इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स में डिले एक बड़ा रिस्क है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यानी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इसके अंदर। एजेक्स भोपक टर्मिनल आईपीओ के अंदर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। कंपटीशन काफी ज्यादा है इस सेक्टर के अंदर, जैसे कि अडानी पोर्ट्स हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ETC हो गया। अब लास्ट बातें और आखिरी बातें, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो हम सबसे पहले से ग्री मार्केट प्रीमियम देखते हैं। तो देखिए, इसकी ग्री मार्केट प्रीमियम 10 रुपए पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें लिस्टिंग पर प्रॉफिट 4.26% का हो सकता है, क्योंकि GMP का अंदाजा होता है, हमें फिक्स मान के नहीं चलना होता। तो ये हो गई लिस्टिंग गेन के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो देखिए, कंपनी का बिजनेस जो है वो काफी स्ट्रांग है, JV पार्टनर भरोसेमंद है और वैल्यूएशन अगर ज्यादा नहीं है तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना अच्छा रहेगा। तो ये थी दोस्तों आपको बताने के कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो इसमें थोड़े से रिस्क हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं और आप रिस्क सह सकते हैं तो यह आईपीओ अप्लाई करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप सिर्फ एक लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं तो इसकी ग्री मार्केट प्रीमियम एक बार जरूर देखिए कि इसकी ग्री मार्केट प्रीमियम कितने रुपए पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है और हमें एज ए लिस्टिंग गेन पे कितने % की प्रॉफिट हो सकती है। तो इन सारी बातों का ध्यान रख करके ही लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई करें, या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा सह सकते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप अपना डिसीजन अपने रिस्क और अपने एनालिस्ट पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही कोई डिसीजन ले। मैं कोई सेवरेज पर्सन नहीं हूँ। तो दोस्तों, आपका क्या डिसीजन है इस आईपीओ को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो
एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।